हेलो गाइस। आपके अपने एम के क्लासेस 09 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सेट का एग्ज़ाम जो है अभी राजस्थान में कंडक्ट होने जा रहा है। प्रश्न से रिलेटेड मैं एक आज वीडियो लेके आई हूँ सेल जंक्शन का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये वीडियो रहने वाला है। सेल जंक्शन से चाहे वो सेट का एग्ज़ाम हो चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल जंक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप के होंगे, तो मेनली ये जो है 3 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं सेल जंक्शन के। एक तो होता है ऑक्लूडिंग जंक्शन, एक एनकोडिंग जंक्शन और एक होता है कम्युनिटी जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन जो होता है वो क्या करता है, सील कर देता है सेल्स को, प्रिवेंट करता है लीक से। मतलब सेल को इस तरह से जोड़ता है कि उसके बीच में कोई भी स्पेस ना रहे, कोई भी लीकेज ना रहे। एनकोडिंग जंक्शन जो होता है वो मशीनिकल अटैचमेंट करता है या फिर होल्ड टिश्यू के बीच में देखने को मिलता है। बात करते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन की, तो ये जो होता है वो केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल को जो है दो सेल के बीच में पास आउट होने देता है। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शन की। तो ये एक तरह का द लीक प्रूफ सील जो है, अपन इस बात से इसको याद कर सकते हैं कि लीक प्रूफ सील होता है। मतलब इस तरह से होता है कि दो सेल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, बिल्कुल टाइटली सेल जो है पैक्ड होती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है सेल 1 सेल 2। मतलब सेल 1 और सेल 2 के बीच में जो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि कोई भी इतना भी स्पेस नहीं है कि जंक्शन के बाद की कोई मॉलिक्यूल यहाँ से पार हो सके, क्रॉस हो सके। जैसे कि सेल 2 और सेल 3 के बीच में, सेल 3 और सेल 4 के बीच में, इस तरह का जंक्शन जिसमें के कोई मॉलिक्यूल बाहर आर पार नहीं हो सकता है, दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, इतना टाइटली सेल को पैक्ड किया जाता है एक दूसरे से। ये एक तरह से क्या है, परमेबिलिटी बैरियर के रूप में काम करता है। टाइट जंक्शन जो होता है एक तरह से कैसे परमेबिलिटी बैरियर के रूप में काम करता है, जो कि क्या कर सकता है, स्टॉप कर देता है मॉलिक्यूल और आयन लीकिंग को। ये जो सेल की पोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है, जैसे कि सेल में एपिकल वेज ब्लास्टोलेटरल को ये मेंटेन करता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा टाइट जंक्शन है, जो एक प्रकार का ऑक्लूडिंग जंक्शन है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक तो होती है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और दूसरी कौन सी होती है, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन। इन दोनों प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है, टाइट जंक्शन बना होता है। अब सेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टाइट जंक्शन के अंदर कौन सी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंक्लूड होती है। तो ये दो प्रोटीन का नाम है जो बिल्कुल याद रखना है आपको। एक तो है क्लेवडीन्स प्रोटीन और एक है ऑक्लूडिन प्रोटीन। दूसरा पूछा जा सकता है कि इंट्रासेल्युलर प्रोटीन कौन सी होती है, तो जैव प्रोटीन। तो क्लोरीन प्रोटीन, ऑक्लूडिन प्रोटीन और जैव प्रोटीन मिलकर क्या बनाती है, टाइट जंक्शन को बनाती है। एक तरह से ऑक्लूडिन जंक्शन की तरह काम करता है, जो कि किसमें पाया जाता है, इन वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। सेपरेट जंक्शन होता है, दो सेल को जो है जोड़ के रखता है, सेपरेट करके रखता है, पर उनके बीच में कोई भी लीकेज चैनल नहीं रहने देता है। तो ऐसे जंक्शन को क्या कहा जाता है, टाइट जंक्शन कहलाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स। टाइट जंक्शन को ही जोनुला ऑक्लूडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोनुला ऑक्लूडेंस जो है किसको कहा जाता है, टाइट जंक्शन को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं अनकरिंग जंक्शन की। ये एक्टिन लिंकर्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट से बने हुए इस तरह से लिंकर होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं अधेरेंस जंक्शन होता है और एक होता है फोकल कॉन्टैक्ट होता है। मतलब सेल टू सेल होता है जिसके अंदर क्लेथरिन प्रोटीन यूज में आती है, क्लेथरिन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं, एक सेल के एक्टिन फिलामेंट दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट से क्लेथरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़ जाते हैं। और इस तरह का जो जंक्शन होता है उसको अधेशन बेल्ट के नाम से जाना जाता है या फिर अधेरेंस जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और एक दूसरे टाइप का जो होता है जिसमें क्या होता है कि सेल जो होता है वो बेसल मेम्ब्रेन या फिर ईसीएम से जुड़ता है इंटीग्रिन प्रोटीन के द्वारा, जिसको हम फोकल कॉन्टैक्ट के नाम से जानना चाहता है या फिर अधेशन प्लग के नाम से जानते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं कि अधेरेंस जंक्शन जो होता है वो अधेशन बेल्ट लिंकेज होता है, सेल टू सेल होता है, दो सेल के बीच में लिंकेज देखने को मिलता है। और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है यहाँ पर कैथरीन फैमिली की होती है। एक्सोस्केलेटन के रूप में यहाँ पर दो जो है एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन बंडल जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं। लोकेशन हमें पूछा जाए कि अधेरेंस जंक्शन कहाँ देखने को मिलता है, तो बता देना कि एपिकल सरफेस पर देखने को मिलता है और जस्ट बिलो टाइट जंक्शन जिस होता है उसके जस्ट नीचे एपिकल सरफेस पर हमें अधेरेंस जंक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं फोकल कॉन्टैक्ट क्या होता है, जिसको अधेशन प्लग के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो सेल होती है वो ईसीएम
मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ जो है कॉन्टेक्ट में लिंकेज में रहती है और यहाँ पर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है वो इंटेग्रिन होती है। साइटोस्केलेटन के रूप में यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं या फिर कनेक्शन शो करते हैं। ट्रिक से अगर अपन याद करना चाहें तो C फॉर कैथरीन और C फॉर सेल टू सेल, I फॉर इंटेग्रिन इनटू द मैट्रिक्स, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब बात करते हैं एनकोरिंग जंक्शन। दूसरा हम बात करते हैं एनकोरिंग जंक्शन का, जो कि इंटरमीडिएट लिंकर्स के रूप में काम करता है। दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डेस्मोसोम्स होता है और एक होता है हेमीडेस्मोसोम। डेस्मोसोम जो होता है ये एग्जाम्पल है ना, डेस्मोसोम और जो है हेमीडेस्मोसोम, जिसमें इंटरमीडिएट लिंकर पाए जाते हैं एनकोरिंग जंक्शन में। और जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट पाए जाते हैं वो अपन ने पढ़ लिया, एक तो अधेरेंस जंक्शन होता है और एक अधेरेंस प्लग जो होता है। अब डेस्मोसोम जो होता है वो एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है और हेमीडेस्मोसोम जो होता है वो मेनली प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं कैसे क्या जॉइंट देखने को मिलता है, तो देखते हैं इसके अंदर। तो डेस्मोसोम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सेल टू सेल होता है ना। ये एक सेल है, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। इन दोनों के बीच में क्लैथरिन प्रोटीन के द्वारा अगर लिंक पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्मोसोम कहते हैं। यहाँ पर जो फिलामेंट होते हैं वो केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पर जो है कनेक्शन में शो करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। और यहाँ पर प्लग के रूप में डेस्मोप्लैंकिन और प्लैंकोग्लोबिन जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लैथरिन प्रोटीन कौन सी जो है यूज़ में आती है, तो जो क्लैथरिन प्रोटीन के रूप में डेस्मोग्लेलिन और डेस्मोकोलिन, ये दो प्रोटीन जो होती है यहाँ पर लिंकर बनाने में काम आती है। एक तो है डेस्मोग्लेलिन और एक है डेस्मोकोलिन। फिर बात करते हैं हेमीडेस्मोसोम की, जो कि एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। हाफ डेस्मोसोम होता है, ये क्या करता है, सेल टू बेसल लेमिना, जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ECM के बीच में देखने को मिलता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, ECM है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे है ये सेल है। तो ये जो सेल है, ये सेल और इसके बीच में क्या है, इंटीग्रिन प्रोटीन जो होती है जंक्शन जो है बनाती है, जिसको हम हेमीडेस्मोसोम कहते हैं। और यहाँ पर जो फिलामेंट होता है वो कौन सा होता है, केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट काम आता है। इस तरह से एक साइटोप्लाज्मिक प्लग देखने को मिलता है जिससे ये कनेक्टेड होते हैं। तो दोनों में याद रखना, डेस्मोसोम में कौन सी है, क्लैथरिन प्रोटीन है, और हेमीडेस्मोसोम में इंटीग्रिन प्रोटीन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कम्युनिकेटिंग जंक्शन, जिसको हम गैप जंक्शन के रूप में जानते हैं। और ये गैप जंक्शन जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब दो कोशिकाओं की साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कनेक्शन करता है। और इसके थ्रू क्या होता है, और इनऑर्गेनिक आयंस एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होना चाहिए, 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक तो है साइक्लिक AMP और एक है कैल्शियम 2+। उसके अलावा ये न्यूरॉन्स में भी रैपिड इलेक्ट्रिक सिग्नल में यूज देखने को मिल सकते हैं। अब इनकी असेंबली गैप जंक्शन बनता कैसा है, तो एक कनेक्शन होता है जिसके अंदर कितने 4 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं। ऐसे 6 कनेक्शन मिलकर एक कनेक्शन का निर्माण करते हैं, जो कि एक सिलिंड्रिकल पोर्स बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह से। और ये दो ऐसे कनेक्शन जुड़कर आपस में एक गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, बट अगर हमें ध्यान होना चाहिए कि इन वर्टिब्रेट्स में इनएक्सिन यूज में आता है और वर्टिब्रेट्स के अंदर कनेक्सिन जो है यूज में आता है। अब अगर ये पोर जो है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो पोर है एट रेस्ट स्टेज पर ओपन होता है और ये क्लोज कब होगा, तो क्लोज होने के लिए इसको कंडीशन होनी चाहिए, एक तो लो टेम्परेचर होना चाहिए, एक हाई इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम देखने को मिलना चाहिए, और वोल्टेज डिफरेंशिएशन देखने को मिलना चाहिए। मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में वोल्टेज का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लो pH होनी चाहिए और हाई इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल देखने को मिलना चाहिए। तब जो है ये पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बाकी नॉर्मल ये ओपन रहता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी जंक्शन के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा की। ठीक है, गैप जंक्शन हो गया कम्युनिटी जंक्शन में पहला एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि और जो अपना गैप जंक्शन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो प्लांट सेल्स के अंदर इक्विवेलेंट टू गैप जंक्शन, मतलब जो प्लांट सेल्स के अंदर जो गैप जंक्शन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोल सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उससे अलग होता है गैप जंक्शन से। होता है गैप जंक्शन ही, पर स्ट्रक्चर में अलग होता है और प्लांट सेल में पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये क्या करता है कि प्लाज्मा में दो जो सेल है प्लांट सेल्स, ये 1 सेल है, ये
2 सेल्स है ना, ये सेल ए है और ये सेल बी है। इन दोनों के बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, ये रेड वाली जो है ये क्या है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनके बीच उनको यूज़ करते हैं, उनके बीच में एक क्या बनता है ओपन चैनल बनता है, ये तरह ओपन चैनल जो कि किसका बना होता है डेस्मोट्यूबुलिन का बना होता है। और डेस्मोट्यूबुलिन जो होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम से डिराइव्ड होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डेस्मोट्यूबुलिन जो होती है प्लाज्मोडेस्माटा में वो किससे डिराइव्ड होती है, तो ध्यान में रखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम से जो है डिराइव्ड होती है। और इस तरह का जंक्शन बनता है, ये एक ओपन चैनल होता है जिसके थ्रू कोई भी आयन और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास हो सकते हैं। ये जो रिंग ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है अलाउ फ्री पासेस ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कोई भी आयंस होता है उनको फ्रीली पास होने देता है। एक तरह का ओपन चैनल जो बनता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर देखने को मिलता है। और प्लाज्मोडेस्माटा किसके अंदर पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा समरी के फॉर्म में याद कर लेते हैं जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हम इजीली सारे ही जंक्शन को एक साथ में कवर कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे देखने को मिला। जंक्शन का टाइप है तो जोनुला अधेरेंस, ये जंक्शन का टाइप है जोनुला अधेरेंस। और इसका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है कैथेरिन होती है। इंटरसेल्यूलर लिंकेज कौन सा पाया जाता है एक्टिन फिलामेंट। फोकल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसमें होती है और लिंकेज जो होता है एक्टिन फिलामेंट के अंदर देखने को मिलता है। 2 एक्टिन फिलामेंट आपस में लिंकेज करते हैं। डेस्मोसोम जो होता है इसके यहाँ पर जो फैमिली होती है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फैमिली जो होती है वो कौन सी होती है कैथेरिन होती है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो लिंकेज बनाते हैं। हेमिडेस्मोसोम के अंदर इंटेग्रिन जो प्रोटीन होती है वो यहाँ पे वर्क करती है और 2 जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं लिंकर का काम करते हैं। तो इस तरह से हमें इसको याद कर लेना समरी फॉर्म में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बड़ा आता है और 4 मार्क्स का होता है तो यहाँ पर ये 4 मार्क्स CSR नेट पे दे के जाता है ऐसा क्वेश्चन। और अदरवाइज हमें 2 नंबर पार्ट बी के अंदर तो ये दे के ही जाता है। और सेट के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।